बाजपुर एक दिन पूर्व हुए घटनाक्रम जिसे एक सिपाही द्वारा गौरव रोहेला को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था, जिसकी मौत हो गई थी। गौरव रोहेला हत्याकांड के बाद पीड़ित परिजनों में शोक जताने पहुंचे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे। दोनों ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने चेतावनी दी, जो भी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करेगा वे किसी भी पद पर क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। यशपाल आर्य बोले, परिवार को दिलाया जाएगा न्याय, संभव में सहायता मिलेगी। क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। संवाददाता नौशाद रजा की रिपोर्ट। हो गई जिसको लेकर क्षेत्र में बहुत आक्रोश है। आज आप यहाँ पे उपस्थित भी हैं शोक संवेदना के लिए। देखिए, आक्रोश होना स्वाभाविक है। एक नौजवान की मौत हुई है जिसकी उम्र 25-26 साल के आसपास थी और उसको जिस तरह से उसके साथ निर्ममता के साथ और जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया, उसकी हत्या हुई है, उसको कुचला गया है। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ बाजपुर की महान जनता को, यहाँ के उनके परिजनों को, उनके अपने लोगों को, जिन्होंने ऐसे अवसर में भी इतना दर्दनाक हादसे के बावजूद भी उन्होंने संयम से काम लिया और यहाँ की फिजा को बिगड़ने नहीं दिया। यहाँ के माहौल को बनाने उन्होंने अशांत नहीं किया। जिस घर में मौत होती है, तनाव होता है, गुस्सा होता है, लेकिन वो शांत रहे। लेकिन जो भी दोषी हैं, चाहे कोई हो, दोषी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो यहाँ पर एसआई है जिसकी लापरवाही हुई, मैंने अभी डीजीपी से बात की है, डीजी अशोक जी से बात की है, तो उन्होंने उसके सस्पेंशन के आदेश कर दिए हैं, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो लोग इसमें शामिल हैं उनके 302 का मुकदमा कायम हुआ है। और भी जो एक बच्चे की टांग में काफी नुकसान हुआ है, काफी टांग टूटी है, उसको भी उसका परीक्षण किया जा रहा है और अगर उसकी तरफ से एफआईआर होगी तो उस पर भी 307 का मुकदमा कायम किया जाएगा। हम इस समय हर वक्त उस परिवार के साथ, उस परिवार के साथ हैं, इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और हमने आश्वस्त किया है हर तरीके से यथासंभव यथाशक्ति मदद की जाएगी और हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि उनको मुआवजा, आर्थिक सहायता की जाए, क्योंकि वो परिवार बहुत गरीब परिवार है। पान का खोखा है उनका, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। आजीविका का कोई साधन नहीं है। उनके 3 युवा बहनें हैं जिनकी शादी होनी है। मध्यम वर्ग परिवार है, गरीब परिवार है, उनको आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए। और जो इन्होंने कहा कि सरकारी सहायता, सरकारी सेवा में उनको, उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी सेवा में अवसर मिले, तो इस बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री से सरकार से बात की जाएगी। धन्यवाद। मंत्री जी, मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और जो घटना घटी है उच्च अधिकारियों द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है। हम लोगों ने निर्देशित भी किया है कि सही जांच होनी चाहिए और इस जांच में चाहे किसी लेवल का भी अधिकारी कोई हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार पिछले सारी परंपराओं को तोड़ते हुए इस प्रदेश की नई छवि बनाने के लिए काम कर रही है, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। महकमा कोई सा भी हो, चाहे पुलिस ही क्यों ना हो, तो पुलिस में भी बहुत से अच्छे अधिकारी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको देख के लोगों को लगता है कि हाँ न्याय मिलता है। इसी बीच में कुछ लोग हैं जिनकी गलत कार्य प्रणाली की वजह से अच्छी सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। ऐसे अधिकारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी विभाग में भी हो। और इस जांच के पश्चात जो भी इसमें, चाहे कोई कांस्टेबल, दरोगा हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। परिवार द्वारा आर्थिक सहायता और सुरक्षा की मांग की है, जो है सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले महिला से किसी भी अधिकारी को किसी के सम्मान से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। ये घटना घटी है, इसका पूरा संज्ञान लिया जा रहा है और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि गौरव इस बच्चे को, यह जिंदा तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको न्याय दिलाया जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए, कैसे भी चलाए, और जो दोषी है इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि सरकार किसी की भी हो,
जनता का उत्पीड़न किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जो आज व्यक्ति, जो बच्चा हमारे मध्य में नहीं है, मेरा उसके परिवार से पूछ के देखो, भविष्य तो में ऐसी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस नाते कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मुआवजे के लिए क्या कर रही है सरकार? जैसे कोई मुआवजा जाएगी। आज इस घड़ी पे ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो नियम कानून के तहत बनता है, इस परिवार की पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू। ये उत्तराखंड